गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज हम लोग क्लास 9 का टॉपिक चैप्टर 1 रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर ऑन अ इरेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन, इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, इसको स्टडी करने से पहले आपको कुछ फंडामेंटल चीज है जो एक है पाइथागोरस थ्योरम, इसको जानना जरूरी है। पाइथागोरस थ्योरम ये होता है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन सा है ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल, ध्यान रखिएगा, RIGHT, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, अगर कोई ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना, अगर कोई ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका बेस इनटू हाइपोटेनियस एंड इसकी हाइट, इन तीनों में एक रिलेशन होता है। क्या? जो हाइपोटेनियस है इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है ना, ये बेसिक सी चीज है। तो इसमें खास ये है कि ये रिलेशन से आपको अगर तीन में से कोई भी दो वैल्यू पता हो, आप थर्ड पता कर सकते हैं। ठीक है ना, कोई स्टेप में नहीं समझ में आए तो तुरंत पूछ लीजिएगा। ठीक है ना, तो इसको याद रखिएगा कि ये कैसे काम करता है। हाइपोटेनस की वैल्यू पता है, बेस पता है, तो हाइट पता कर सकते हैं। ठीक है ना, इसी तरह। तो चलिए इसी का यूज करेंगे हम लोग आगे अब रिप्रेजेंटेशन में, इसी आइडिया का, जिससे आप लोगों को मैंने बोला था पाइथागोरस पढ़ने के लिए, अपने से पढ़ा क्या आप लोगों ने? रिप्लाई दीजिए। स्टूडेंट्स, मनीष, यस सर। एक बात बताओ, पूछूं? यस सर। पढ़ने ही बैठे हो ना? यस सर। हाँ तो पढ़ो, क्योंकि जो काम दिया जाता है वो किया करो। ठीक है ना, ध्यान दो। अगर आपका रियल नंबर पे ये 0 है, आप 1 2 3 4 मार्क कर लीजिए इस पे, 1 2 3 4। ठीक है ना, मान लीजिए आपको कौन किस नंबर को डिनोट करना है, अंडर रूट 2 को। तो ये ध्यान दीजिए, क्या अंडर रूट 2 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर? बताइए मनीष, दिव्यांशी, स्नेहा, क्या अंडर रूट 2 को ऐसे लिख सकते हैं? यस सर। ओके, अब बताइए क्या 2 को 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर लिख सकते हैं? यस सर। अच्छा, अब देखिएगा, इस 2 को ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। आर यू ओके विद इट? बताइए जल्दी। यस सर। हाँ, तो अब देखिए, अगर ये 0 से 1 का आप 1 यूनिट का डिस्टेंस ले लें, टेक 1 यूनिट ऑफ डिस्टेंस, है ना, इसमें ये 1, ये एक, तो ये देखिए वही ट्रायंगल वाला फॉर्मूला है, ये हाइपोटेनियस है आपका, ये बेस है, ये क्या है? हाइट। ठीक है ना, तो ये रहा बेस 1 यूनिट का, इसमें हाइट कितना बनाना है? 1 यूनिट का बेस, 1 यूनिट का हाइट। तो 1 यूनिट इतना ही, जितना बड़ा ये है ना, जितना बड़ा ये है उतना बड़ा ही हाइट बनाइए। बन गया हाइट। तो देखिए ये राइट एंगल, अब इसको मिला दीजिए, तो क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यस और नो? यस सर। हाँ, यस सर। तो ये 1 यूनिट की बेस हो गई। कोई ऐसा जिसे नहीं आ रहा है?
कोई ऐसा जो दोबारा जानना चाहता है? ठीक है, मैं आगे बताता हूँ। ये देखिए, ये 1 यूनिट का बेस है, ये 1 यूनिट की हाइट है, तो हाइपोटेनियस कितनी होगी? √2। कैसे? मैंने अभी अभी बताया कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें जो बेस और हाइट होती है, हाइपोटेनियस जो होता है, हाइपोटेनियस जो होता है वो बेस और हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बेस के स्क्वायर और हाइट के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हाइपोटेनियस कितना है यहाँ पर? देखिए, हाइपोटेनियस निकालेंगे हम लोग। हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनियस स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई गई? 2। हाइपोटेनियस के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई? 2। यानी कि हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है? हाइपोटेनियस की वैल्यू है √2। ठीक है ना? तो ये आ गई √2। कोई ऐसा जिसे ना समझ में आया ये चीज? अब ध्यान दीजिए, अगर ये वाली डिस्टेंस यहां से यहां तक √2 है, ठीक है ना, तो आप अपने कंपास से इस यहां से यहां तक के डिस्टेंस को नापेंगे और ऐसे परपेंडिकुलर इसके प्लॉट गिरा देंगे। ठीक है ना? तो ये देखिए √2 कहाँ पे आया? यहाँ पे आया। समझ में आया बात? तो आप अपने सर फाइल गोस्वामी का न्यूज खुला है। अब ध्यान दीजिए, आप √2 को मेजर करेंगे और यहाँ पर प्लॉट कर देंगे। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा, आप इसको यहाँ पर मेरी कॉपी में करना है क्या? एग्जाम्पल नंबर 3 में बता रहा हूँ, ताकि आप लोग क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 1.2 को आप फेयर में करेंगे। ठीक है ना? इसमें क्वेश्चन नंबर 1 मैंने होमवर्क में दिया था, 2, 3, 4 आज मैं कराऊंगा। ठीक है ना? तो 1.4 को फेयर में कर लीजिएगा, 1.1 हो चुका है। ठीक है ना? तो ये था तरीका, कैसे करते हैं यही मैंने बताया। √2 को प्लॉट सर किया, 1.1 में कितने क्वेश्चन थे? अपना म्यूट पायल। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? पायल, स्नेहा, ओके, ध्यान दीजिएगा। ये था आपका एक बेसिक सा सोल्यूशन, √2 को प्लॉट किया। ठीक है, अब √3 को करके दिखा रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है ना? एग्जाम्पल नंबर 3 नहीं, 4 है। 4, एग्जाम्पल नंबर 4 ये है, लोकेट √3 ऑन अ नंबर लाइन। लोकेट √3 ऑन नंबर लाइन। ठीक है ना? नंबर लाइन पे √3 बनाओ। तो पहले नंबर लाइन बना लेते हैं, इस पर 0 प्लॉट करिए। ठीक है ना? 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, एंड ये आगे 5, 6 जाता जाएगा। ठीक है ना? तो देखिए, पहले √3 बनाने के लिए पहले हमें √2 बनाना पड़ेगा ना। लेट अस ड्रॉ let us draw let us plot √2 on number line। देख लीजिए, पहले √2 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? for which draw perpendicular of unit height from point A।
इसको पॉइंट ए बोल दीजिए और इस पॉइंट से यूनिट हाइट, जितनी हाइट ये है उतनी ही हाइट, यूनिट हाइट मतलब ये वाली हाइट, ठीक है ना, यूनिट हाइट की परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। कर लिया। नाउ फ्रॉम जॉइन ओडी, जॉइन ओडी, ठीक है ना। अब दिस ओडी इज इक्वल टू दिस ओडी इज इक्वल टू, ओडी की वैल्यू क्या होगी, √2। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर के बराबर है। कोई ऐसा जिससे ये ना समझ में आए कि सर ये √2 कैसे है तो पूछ सकता है। एनीवन, कोई भी स्टूडेंट्स? मनीष गोस्वामी, यस सर। यहाँ √2 इक्वल टू, ये बताइए, ये 1 यूनिट की डिस्टेंस है, ये भी 1 यूनिट की डिस्टेंस है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस √2 होगी। क्यों? सर कल हम आए नहीं थे। आज आए हो ना, आज मैंने बताया है अभी, बताओ तुरंत। सर लाइन में वहां से 4321 एक बात में ध्यान तो रखिएगा, जब भी 102। आपसे मुलाकात होगी तो हम आपके पेरेंट्स को ये जरूर दिखाएंगे कि क्लास में ऑनलाइन रहते हुए भी सारा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, समझे? हम ये बात जरूर यस दिखाएंगे सर। कि आप क्लास में रहते हुए भी आप कहाँ पे हो। ध्यान दीजिए पढ़ाई में। अब ये 1 यूनिट की डिस्टेंस है, ये भी 1 यूनिट की डिस्टेंस है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कर देंगे तो ये √2 की डिस्टेंस हो जाएगी पाइथागोरस थ्योरम की वजह से, ठीक है ना। कुछ नहीं आ रहा है तो पूछ लीजिए, लेकिन इस तरह मत करिए कि अपने घर वालों को ही बुरा लगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ, आपने √2 को तो ड्रॉ कर लिया, अब आपको √3 को प्लॉट करना है। √3 को प्लॉट करने के लिए √2 बनाना जरूरी है। थोड़ा सीरियस रहिए अपनी पढ़ाई को लेके, अगले साल बोर्ड्स भी हैं। ऑलरेडी एक बोर्ड्स को अटेम्प्ट करना था जो आपकी पोस्टपोन्ड हो चुकी है। अब ध्यान दीजिए, क्या √3 को, ध्यान दीजिए, क्या √3 को हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं? देखिए लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि √2 का स्क्वायर होता है 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू √3, ठीक है ना, ये चीज होता है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, √2 के पॉइंट डी से ड्रॉ, यहाँ पर लिख दीजिए सिंस, ठीक है ना, सिंस। नाउ ड्रॉ dB of unit, draw dB of unit distance perpendicular on D, ठीक है ना, OD, सॉरी OD, perpendicular on OD. So we have अब देखिए DB परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, जितने डिस्टेंस का ये हाइट का ये है उतनी हाइट का ये ड्रॉ करेंगे, तो ये एक्स्ट्रा वाले को हटा देते हैं, ठीक है ना। तो इसको पॉइंट को B बोलेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए ये बहुत टफ है और इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, इसलिए करवा रहा हूं। सो वी हैव B, है ना, ज्वाइन, सो वी ज्वाइन, ठीक है ना। अब हम ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन
So we join OB, OB, which is equal to under रूट 3. ठीक है ना, OB की लेंथ मिल गई. Now measure OB. Now measure OB from compass and draw arc on line, number line. Draw arc on number line. ठीक है ना, नंबर लाइन पर आर्क ड्रॉ करते हो. हम लोग कंपास से इसे मेजर करेंगे और इसे आर्क उसकी मदद से नीचे इस पर प्लॉट करेंगे. तो ये देखिए, ये आ गया यहाँ पर अंडर रूट 3. ठीक है ना. अब ध्यान दीजिए, ये देखिए 5 के आगे और 2 के पहले, यानी कि ये 7 के अप्रॉक्स है. ये तो अंडर रूट 3 की वैल्यू भी तो 1.71 समथिंग होती है. तो यही चीज है. कोई ऐसा जिसे ना आया हो? स्टूडेंट्स, क्रिश, गर्भित, दिव्यांशी, स्नेहा, आया क्या? यस सर. हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा. इसी तरह एक और क्वेश्चन है जो आपके चैप्टर में है. अब चैप्टर पे आते हैं. ठीक है ना, उसको दिखा देता हूँ शॉर्ट में, फिर आप लोग करेंगे और जो एग्जाम्पल्स है उसकी मदद ले सकते हैं. एक्सरसाइज 1.4 कर लीजिए, अब देख लीजिए. सॉरी 1.2. एक्सरसाइज 1.2. एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 मैंने होमवर्क दिया था. ठीक है ना, उसका सोल्यूशन देख लीजिए क्या क्या है. पहले वाले का आंसर होगा, पहला, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ट्रू. सेकंड देखिए, क्या एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर. एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट m, ट्रू. एंड थर्ड होगा, एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर, फॉल्स. ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, ये ट्रू ट्रू फॉल्स होगा. याद मत करिएगा क्यों होगा, वाई. इसका आंसर ढूंढिएगा और लिखिएगा साथ में. सिर्फ ट्रू फॉल्स लिख के मत ले आइएगा, रीजन इसका देना पड़ेगा आप लोग को. ठीक है ना. चलिए नेक्स्ट देखिए. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर. क्या आपका क्वेश्चन ये है, क्या सभी स्क्वायर रूट ऑफ सभी रैशनल नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर होता है? यस और नो बताइए आप लोग खुद से. मनीष, गुरवीत शर्मा, दिव्यांशी. नो सर. ठीक है, सही है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है. जैसे कि एवरी, इसका आंसर यही होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर is not necessarily be a rational number, irrational number, sorry, irrational
नंबर। बिकॉज एक एग्जांपल, सिंस स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज, सर ये करना है क्या? एक्सरसाइज 1.4 करा रहा हूँ, नहीं करना क्या? करना है ये वाला। तो एग्जांपल आप समझ सकते हो, और कुछ डाउट है तो बोलो, ये वाला तो करना ही है। सिंस स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू 4 विच इज रैशनल नंबर। ठीक है ना, ये क्या है? एक रैशनल नंबर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए। एग्जाम्पल्स फिर से बता दे रहा हूँ, किसी को कोई डाउट है तो बोले। जो एग्जाम्पल्स बताए हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 एंड 4 उसे पढ़िएगा, फिर इसके बाद लगाइएगा। ठीक है ना, आप देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है, 3 एंड 4, ये जो है एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 के हेल्प से होगा। एग्जाम्पल नंबर 3 एंड 4 पढ़ेंगे तभी से कर पाएंगे। ठीक है ना, तो देखिए शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ कैसे करेंगे। आपने पाइथागोरस थ्योरम अभी अभी देखा, ठीक है ना। तो ये देखिए, आप नंबर लाइन बनाएंगे, यहाँ पर आपको √5 को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है ना, √5 को रिप्रेजेंट करना है, तो आप पहले √4 तक बनाएंगे। √4 बनाने के लिए आपको √3 बनाना पड़ेगा, और √3 के लिए √2। तो आप पहले 0 प्लॉट करेंगे, ये रहा 1। थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं इसको। अब देखिए, ये हो गया 0, ठीक है ना, 0, और यहाँ पर हो गया 1 आपका। ठीक है ना, यहाँ पर हो गया 2, यहाँ पर हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। ठीक है ना, देखिएगा पहले हम लोग √2 बनाएंगे। √2 बनाने के लिए इस डिस्टेंस को मेजर करेंगे, फिर यहाँ से उसी हाइट का परपेंडिकुलर बना देंगे 1 पे। तो 1 यूनिट का ये, 1 यूनिट का ये, तो ये कितना हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ √2। तो ये कितना है? √2, √2 है ये। ठीक है ना, ये रहा √2। अब इस पॉइंट पर से वापस इसी हाइट का परपेंडिकुलर बनाएंगे। ठीक है ना, तो ये आपका कुछ ऐसे आएगा, और ये जो लेंथ आएगी ये आएगी √3। ठीक है, √3। ठीक है ना, अब देखिए √4 बनाना है, फिर इसी हाइट का मेजर करके यहां से परपेंडिकुलर बनाएंगे। ये हो गया, तो ये आएगा। ठीक है ना, ये हो गया। जस्ट अ सेकेंड गाइज। अब देखिए, यहां से जितनी हाइट का ये है उतनी हाइट का इधर परपेंडिकुलर बनाएंगे। ये हो गया। ठीक है ना, तो ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, और ये √3 का है, तो ये बन जाएगा √4। क्या बनेगा? √4। अब देखिएगा, फिर से आप 1 यूनिट की हाइट का इधर परपेंडिकुलर बनाएंगे। ठीक है ना, तो ये बनेगा आपका √5। ये बन गया क्या? √5। ये √4 है आपका। ठीक है ना, तो अब आप एक एक को प्लॉट करेंगे। ये आ गया √2, यहाँ पे आएगा, √3 यहाँ पर आएगा, √2 पर आएगा, √5 इसके आगे जाएगा। ये हो गया प्लॉट। तो आपका कुछ ऐसा फिगर बनेगा। ठीक है ना, एंड ये 3 का सोल्यूशन इस टाइप का होगा। इसकी जो थ्योरी होगी वो आप एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 1 में 3 एंड 4 के हेल्प से लिखेंगे। ठीक है ना, सोल्यूशन लिख के शाम 5 बजे तक दिखाएंगे मेरे को। नेक्स्ट देखिए, सभी लोग होमवर्क करिएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में सभी लोग जिसको ड्राइंग अच्छी लगती है वो कलरफुल पेन से भी कर सकता है। ये वाला जा रहा हूँ, इसमें क्या है, आपको nth प्लेस के लिए करना है। ठीक है ना, तो देखिए आप पहले 1 यूनिट का डिस्टेंस बनाएंगे,
ठीक है ना। ये हो गया 1 यूनिट का डिस्टेंस, ये हो गया O, ये हो गया P1, ठीक है ना। जितनी डिस्टेंस का ये रहेगा उतनी हाइट आप इधर बनाएंगे, ठीक है ना। इसे मर्ज करेंगे तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है ना। फिर आपको पॉइंट मिलेगा P2। अब P2 से आप फिर से परपेंडिकुलर बनाएंगे, ये हो जाएगा फिर से 1 यूनिट की हाइट, और इसको मर्ज करेंगे तो बनेगा आपका √3, ठीक है ना। अब आप इस हाइट से फिर से 1 यूनिट की डिस्टेंस का हाइट बनाएंगे और इसको मर्ज करेंगे तो बनेगा क्या आपका √4। फिर आप 1 यूनिट की हाइट लेंगे और फिर इसे मर्ज करेंगे तो आपको मिलेगा √5। ये हो गया P1, P2, P3, P4, P5, है ना। अब ये देखिए, फिर से आप 1 यूनिट की हाइट इस पर परपेंडिकुलर बनाएंगे और फिर इसे मर्ज करेंगे तो आपको मिलेगा √6, ठीक है ना। फिर आप इस पर परपेंडिकुलर बनाएंगे और इसे मर्ज करेंगे तो आपको मिलेगा √7, ठीक है ना। ये देखिए इस तरह मिलता जाएगा, यानी कि आपको अल्टीमेटली हो क्या रहा है, एक जब इनको रफली जोड़ेंगे तो देखिए एक स्पाइरल मिलेगा, ठीक है ना। एक स्पाइरल मिलता जाएगा। स्पाइरल यानी जो आपने शंख वगैरह देखे ना, शंख होता है उसमें ऐसा डिजाइन होता है, ठीक है ना। तो ऐसा ही कुछ होता है इसमें, ये एक स्पाइरल आपको मिलने लगे। तो ये एक स्पाइरल आप बनाइएगा, इसी को बोलते हैं, आगे जाके हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, कुछ लोग हायर मैथ में अगर कोई पढ़ेगा तो उसको एक टॉपिक मिलेगा गोल्डन रेशियो, ठीक है ना। उसी से उसमें इसका रोल है, उसमें भी हम लोग पढ़ेंगे इसको, ठीक है, गोल्डन रेशियो को। तो ये है एक स्पाइरल है जो आप क्वेश्चन नंबर 4 में बनाएंगे। कलरफुल पेन से बना लीजिएगा तो अच्छा लगेगा, और सिंपल पेंसिल या पेन से बनाना चाहते हो आपकी चॉइस है, ठीक है ना। तो ये एक्सरसाइज 1.2 यहाँ कंप्लीट होता है, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ पूछना है? स्टूडेंट्स, क्रिश, क्रिश, स्नेहा, गर्वित, दिव्यांशी, कुछ पूछना है आप लोग को? स्टूडेंट्स, नो सर। ठीक है, चलिए। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेगा चैट पे, व्हाट्सएप नंबर है ही सबके पास। अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए, और नहीं पढ़ना, नहीं मेहनत करना तो दूसरों को डिस्टर्ब मत करिए। धन्यवाद।